क्या श्रद्धालुओं की यात्रा 3 राज्यों के बीच टकराव की वजह बन सकती है? क्या बॉर्डर पर बढ़ा तनाव किसी बड़े विवाद का संकेत था, या फिर समय रहते प्रशासन ने हालात संभाल लिए? उत्तराखंड की सीमा पर हुई हलचल के बाद अब इस पूरे मामले पर सियासत और बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारत किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रवि पवार ने पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से जुड़े इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे संवाददाता बॉबी राणा से खास बातचीत में उन्होंने कई अहम बातें कही। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं राजधानी देहरादून में और मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन प्रधान के प्रदेश अध्यक्ष पवार जी हैं। आज यहाँ के माहौल, उत्तराखंड के माहौल को लेकर लगातार तस्वीरें आ रही हैं। उसको लेकर बात कर लेते हैं कि आखिर कब तक उत्तराखंड में इस तरह ही चलता रहेगा और अगर चल रहा है तो इसमें पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केबीसी में। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? सभी को नमस्कार, जय जवान जय किसान। देखिए, पिछले कुछ दिनों से खासकर जब से चार धाम यात्रा शुरू हुई है, प्रदेश में थोड़ी स्थिति खराब है। कुछ यात्री जो आते हैं, कुछ वो भी गड़बड़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ही गड़बड़ करते हैं, गलतियां उनकी भी है। लेकिन ये जो माहौल जब से खराब होना शुरू हुआ है, ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। अंकुश लगने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। तो क्यों बढ़ती जा रही है? एक तो पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। क्या जानबूझ के घटनाएं क्रिएट की जा रही हैं या सरकार इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जब प्रशासन इतना सख्त है उसके बाद भी इन घटनाओं पे विराम क्यों नहीं लग रहा? तो सरकारों को बहुत मजबूती के साथ में एक्शन लेने की जरूरत है इन घटनाओं को रोकने के लिए। जिस तरीके से पहले जो विवाद चल रहा था वो हरियाणा का विवाद चल रहा था, कुछ यूट्यूब पर बहुत ही आपत्तिजनक बात कर रहे थे जिसको लेकर एफआईआर भी कहीं पे हुई है। अब विवाद घूमते घूमते ये पंजाब पहुंच गया। इसे कैसे देखते? देखिए, जब किसी चीज पे कोई विवाद शुरू होता है तो उसको हवा देने के लिए बहुत अराजक तत्व घुस जाते हैं। अब हरियाणा से विवाद शुरू हुआ, उसके बाद निहंगों पे आ गया। यात्री थे, वो आपस में एक झगड़ा हुआ वहां पे एक नॉर्मल पार्किंग को लेके, उसे निहंग वर्सेस उत्तराखंड का नाम दे के आगजनी और तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। और अभी कल की भी घटना है, कल भी राजस्थान से आए कुछ लोगों के साथ में कुछ समस्याएं हुई हैं, अब वो राजस्थान का नाम देना शुरू कर दिया। तो ये बहुत निराशाजनक है, बहुत ही चिंताजनक है। इसको तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, रोकने की पूरे पूरे प्रयास करने चाहिए। निहंगों द्वारा कुछ मांगे की जा रही थी, हालांकि उत्तराखंड के जो लोग थे वो मांग कर रहे थे कि भाई तलवारों पे बैन लगना चाहिए। क्या ये मांग सही है? देखिए, उनका एक धार्मिक सिंबल है कृपाण। जहां तक मुझे पता है, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन 8 इंच से ज्यादा उसकी लंबाई नहीं हो सकती, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। उनका एक धार्मिक सिंबल है, वो लेके चले, उससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। हथियार लेके चलना मेरे हिसाब से ठीक है, अगर लेके जाना भी है सुरक्षा के लिए तो उसको निकालने का कोई सवाल ही नहीं होता है। उसको कभी आपस वो अपने लिए नहीं होता, वो तो रक्षा के लिए है, तो रक्षा के लिए उठाया जाए। सद्भावना से आपस में बात करके कोई समस्या है तो पुलिस को बुलाओ, कॉल करना चाहिए। और हमारे प्रदेश के जो बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान बच्चों को समझाना चाहिए उन्हें कि आप इन चीजों से बचें। यात्रा का माहौल है, उत्तराखंड में बाहर से लोग आते हैं, आप सद्भावना का परिचय दें और यात्रा को सुचारू रूप से चलने दें। जिस तरीके से गुरुद्वारे की तस्वीर आई सोशल मीडिया पे कि कुछ निहंगों ने गुरुद्वारे पे कब्जा कर लिया है, हालांकि बाद में समझा बुझाकर उनको पंजाब भेज दिया गया। फिर यहाँ से आती है प्रेमनगर की तरफ से एक तस्वीर जहां पर उनको पुलिस ने रोका गया, वहां पे भी तोड़फोड़ की गई। तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये जांच का विषय है। मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए कि वहां पे गलती किसकी थी। निहंगों की गलती है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारे लोगों की गलती है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि गलती कभी भी एक तरफ से नहीं होती। हाँ, ये होता है कि एक तरफ से ज्यादा होती है, दूसरी तरफ से कम होती है। और इस तरीके का उपद्रव करना, गुरुद्वारे की छत पे चढ़ना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भावना के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। आप अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो क्या आप छवि छोड़ेंगे? देखिए, जो निहंग हैं, हमारे सरदार भाई हैं, उनकी छवि तो देश प्रेम के लिए, देश के लिए कुर्बानियां बलिदान देने की बनी हुई है। अब देश के अंदर उन्हें ऐसा माहौल नहीं पैदा करना चाहिए। एक तरफ पंजाब की मीडिया दिखा रही है कि पंजाब वालों के साथ गलत हो रहा है, हरियाणा की मीडिया दिखा रही है कि हरियाणा वालों के साथ हो रहा है।
उत्तराखंड की मीडिया कह रही है कि भाई उत्तराखंड में आके गुंडागर्दी हो रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए ये बहुत गलत है और ये बहुत ही गलत जा रहा है। आज अगर हम लोग बाहर वालों के साथ में अगर गलत हरकत करेंगे तो कल को हमें ये दूसरे प्रदेशों में हमें भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रदेश के बहुत लोग हर प्रदेश में हैं। तो इसको सबको ये सोच के चलना चाहिए कि ये देश एक है, ये एक राष्ट्र है, राज्य अलग बने हुए हैं क्योंकि संस्कृति अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, इस वजह से राज्यों का निर्माण हो रखा है। लेकिन सबसे पहले हम भारतवासी हैं, हमें देश देश के लिए एकता का परिचय देना चाहिए, ऐसे झगड़ों से दूर रहना चाहिए, बचना मेरा चाहिए। एक लास्ट सवाल है, आप भारतीय किसान यूनियन में हैं और ज्यादा जो देखा जाता है वो सिख जो हैं, पंजाब के सिख है, वो किसान का बड़ा स्तर माना जाता है। क्या उनको ये करना चाहिए इस तरह जिस तरह वो तलवारें लहरा रहे हैं, वीडियो में भी दिखाए जा रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए बोई भाई, ये सोशल मीडिया है, आप हर चीज को सच नहीं मान सकते हैं। अगर किसी ने थोड़ी बहुत हरकत कर दी उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। सब लोग प्यार प्रेम से रहने वाले लोग हैं। सरदार हमारे यहाँ बहुत सेवक लोग हैं, हर हर जगह वो खड़े रहते हैं। हरियाणा वाले, जैसे पंजाब में पिछली बार बाढ़ आई थी, इतनी भयंकर बाढ़ आई है, सब हरियाणा के लोग ट्रैक्टर इतना राशन भर के ले गए कि रखने की जगह नहीं मिले उसे। तो हम उन लोगों को कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? कुछ होते हैं, हर जगह होते हैं यार, ये पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए हमें। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने सुना कि रवि पवार जी का भी यही कहना है कि जो सिख कौम है वो बहुत ही अच्छी और समाज की सेवा करने वाली कौम है। जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं कानून का डर होना चाहिए। और ये सोशल मीडिया पे जो आजकल चल रहा है, इस पे भी कहीं ना कहीं एसएसपी का बयान आया है कि कोई अफवाह ना फैलाई जाए। तो आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज, खबर से लेकर असर तक। 25 जून 2026 की रात पंजाब से करीब 300 निहंग श्रद्धालुओं का जत्था श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा था। बताया गया कि कर्णप्रयाग में पहले हुए विवाद और 4 निहंगों की गिरफ्तारी के विरोध में यह जत्था आगे बढ़ रहा था। प्रशासन ने हिमाचल उत्तराखंड के कुल्हान बॉर्डर पर बैरिकेडिंग पर जत्थे को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कुछ निहंग बैरिकेड पार कर देहरादून की सीमा में पहुंच गए, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। बाद में रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में जिला प्रशासन और निहंग प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। लंबे वार्ता के बाद सभी श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक वापस पोंटा साहिब की ओर भेज दिया गया। इसी पूरे घटनाक्रम पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रवि पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे संवाददाता बॉबी राणा से बातचीत में उन्होंने इस विवाद और उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा।